Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन को टेक अप करूंगा. दिस इज लेक्चर नंबर 43. Essentials of a valid consideration. The first point is consideration must move at the desire of the promisor. Consideration should be furnished at the desire of the promisor. जब promisor अपनी इच्छा जाहिर करे तब ही consideration को देना चाहिए. Acts done or services rendered voluntarily or at the request of third party will not constitute गुड कंसिडरेशन इन द आइज ऑफ लॉ. कोई भी काम या कोई भी सर्विसेज जो कि दी गई हैं, अगर वो वॉलंटरीली या किसी थर्ड पार्टी की रिक्वेस्ट के ऊपर दी गई हैं तो कानून की नज़र के अंदर ये अच्छी कंसिडरेशन नहीं है. सो कंसिडरेशन तभी दी जानी चाहिए जब प्रॉमिसर उसको करने के लिए कहे. अगर प्रॉमिसर ने कोई काम वॉलंटरीली कर लिया या किसी थर्ड पार्टी की रिक्वेस्ट के ऊपर कर दिया तो कानून की नजर के अंदर यह कंसिडरेशन नहीं है. लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल. द फायर ब्रोक आउट इन बीज हाउस. बी के घर में आग लग गई. इफ ए रशीज टू बीज हेल्प हुज हाउस इज ऑन फायर. अगर मिस्टर ए भागता हुआ आता है और बी की मदद कर देता है, इट इज ए वॉलंटरी एक्ट ऑफ ए, तो ये ए के द्वारा एक वॉलंटरी एक्ट माना जाएगा. Here there is no consideration. यहाँ पर A ने जो कुछ भी किया वो consideration नहीं मानी जाएगी. But if A goes to B's help at B's request, who promises to give a reward for the help, then there is consideration. अगर A B की मदद के लिए B की रिक्वेस्ट के ऊपर आता है और B एक प्रॉमिस देता है कि वो मिस्टर A को इस हेल्प के लिए रिवॉर्ड देगा, then there is consideration. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. मैं इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 को टेकअप कर रहा हूं. मिस्टर ए हैज लॉस्ट हिज सन एंड वरीड अबाउट हिम. मिस्टर ए का बेटा खो गया है और मिस्टर ए अपने बेटे के लिए चिंतित है. उसका बेटा सुबह स्कूल के लिए गया था लेकिन दोपहर को वापस नहीं आया. मिस्टर बी, neighbor of Mr. A, voluntarily moves out to find Mr. A's son. Mr. B, जो कि Mr. A का एक नेबर है, वो अपने आप निकल पड़ता है A के बेटे को ढूंढने के लिए. Mr. B hires a taxi to go to various places. कुछ जगह पर जाने के लिए Mr. B ने एक टैक्सी को हायर किया. Fortunately, he finds Mr. A's son and bring him back to home. फॉर्चुनेटली मिस्टर बी ने मिस्टर ए के लड़के को एक मार्केट के अंदर ढूंढ लिया और उसे घर लेके वापस आ गया. मिस्टर बी पेज ₹5,000 फॉर कार हायर चार्जेस. मिस्टर बी ने कार हायर चार्जेस के लिए 5,000 रुपए की पेमेंट करी, लेकिन वो मिस्टर ए के बेटे को घर लेके आ गया. मिस्टर ए बहुत ही खुश है. कैन ही रिकवर दिस मनी फ्रॉम मिस्टर ए. क्या मिस्टर बी मिस्टर ए से कार हायर चार्जेस को रिकवर कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर मिस्टर बी के द्वारा किया गया काम एक वॉलंटरी नेचर का है. इस काम को करने के लिए ए ने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी थी और मिस्टर बी ने जो 5,000 रुपया कार चार्जेस पे किए हैं ये इसका एक वॉलंटरी एक्ट है. सो ये वॉलंटरी एक्ट को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम promisee और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन promisee की तरफ से भी आ सकती है या किसी और व्यक्ति की भी तरफ से आ सकती है. एज लॉन्ग एज देयर इज कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस, इट इज इमैटेरियल एज टू हु हैज फर्निश्ड इट. किसी प्रॉमिस के अंदर जहां तक कंसिडरेशन का सवाल है, ये बात मायने नहीं रखती कि ये कंसिडरेशन किसने दी है. इफ ए पार्टी रिसीव्स कंसिडरेशन, the contract is valid, even though the person furnishing the consideration is not a party to the contract. अगर consideration किसी थर्ड पार्टी से भी आ रही है तो भी ये एक ठीक कंसिडरेशन मानी जाएगी.
Therefore, where a third party furnishes the consideration, it is valid consideration. इसीलिए अगर कोई कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी ने भी दी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी नहीं भी है, तो भी ये एक वैलिड कंसिडरेशन है। इसके लिए मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर केस को टेकअप कर रहा हूं, चिन्नैया वर्सेस रमैया। इस केस के अंदर देयर आर 3 पार्टीज, वन इज मदर, सेकेंड इज डॉटर एंड द थर्ड वन इज uncle. Mother gave whole property to her daughter, and daughter shall pay annuity of rupees 20,000 to her uncle. मदर ने अपनी सारी संपत्ति अपनी डॉटर के नाम पे ट्रांसफर कर दी। डॉटर ने इस बात का वचन दिया कि वो हर साल 20,000 रुपये अपने अंकल को देगी। डॉटर एक्सेप्टेड द प्रॉपर्टी एंड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हर अंकल। डॉटर ने ये सारी प्रॉपर्टी जो कि मदर ने दी है उसको ले लिया और उसने अंकल के साथ एग्रीमेंट कर दिया कि मैं 20,000 रुपया हर साल एज एन एन्युटी अमाउंट आपको पे करूंगी। Later on, daughter said that she is willing to give annuity to her uncle, but she is not getting back any consideration. Therefore, the agreement between her and uncle is void. Is she correct? बाद में डॉटर कहने लगी कि वो तो अपने अंकल को एनुअल अमाउंट देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपने अंकल से कुछ भी चीज़ वापस में नहीं मिल रही। इट मीन्स कि अंकल की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आ रही। तो ये डॉटर और अंकल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ये वॉइड है, ये बेकार है। क्या डॉटर ठीक कह रही है? अंकल ने डॉटर के ऊपर केस फाइल कर दिया। सो दिस इज चिन्नैया वर्सेस रमैया। The court held that in this agreement between the defendant, daughter अपना बचाव कर रही है तो डिफेंडेंट है, and the plaintiff, अंकल आरोप लगा रहा है तो अंकल प्लेंटिफ है। The consideration has been furnished on behalf of the plaintiff by his own sister, that is defendant's mother. इसके पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन तो ऑलरेडी प्लेंटिफ के बिहाफ के ऊपर उसकी सिस्टर ने यानी कि डॉटर की मदर ने ऑलरेडी दी है। Although the plaintiff was a stranger to the consideration, इस पर्टिकुलर केस के अंदर आरोप करता प्लेंटिफ दैट इज अंकल इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। अंकल ने कोई कंसिडरेशन नहीं दी, बट सिंस ही वॉज ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही कुड एनफोर्स द प्रॉमिस ऑफ प्रॉमिसर दैट इज डॉटर। क्योंकि अंकल इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में डॉटर के खिलाफ केस को फाइल कर सकता है कि डॉटर अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करे। द कंसिडरेशन फर्निश्ड बाय द ओल्ड लेडी कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द प्लेंटिफ टू स्यू द डिफेंडेंट ऑन हर प्रॉमिस। यहाँ पर ओल्ड लेडी मीन्स मदर ने जो कंसिडरेशन दी है वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है आरोपकर्ता के लिए। सो आरोपकर्ता डिफेंडेंट के ऊपर, डॉटर के ऊपर अपना प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए केस फाइल कर सकता है। और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऑलरेडी कंसिडरेशन प्लेंटिफ की तरफ से नहीं आई बल्कि प्लेंटिफ के सिस्टर की तरफ से आ चुकी है। सो दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट बिटवीन अंकल एंड डॉटर इज परफेक्टली वैलिड। द थर्ड पॉइंट, कंसिडरेशन मे बी ए प्रॉमिस टू डू समथिंग और abstain from doing something. To abstain means to stop, to prevent. सो कंसिडरेशन किसी वचन को परफॉर्म करने के लिए भी हो सकती है और कंसिडरेशन किसी काम को ना करने के लिए भी दी जा सकती है। सो कंसिडरेशन में बी ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव। दैट इज इट कैन बी एन एक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये किसी काम को करने के लिए भी हो सकती है और किसी काम को ना करने के लिए भी दी जा सकती है। इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल को टेकअप करते हैं। मिस्टर डी हैज बोरोड रुपीज 50,000 from Mr. C. Mr. D is debtor, Mr. C is creditor. The debt has fallen due and Mr. D fails to repay it. ये debt due हो चुका है और Mr. D इसको repay नहीं कर पा रहा। Mr. S stands surety for Mr. D. If Mr. C does not file a suit against Mr. D, to which Mr. C agrees. S ने D के बिहार पर एक श्योरिटी दी कि अगर C डी के खिलाफ अपना केस फाइल नहीं करेगा तो मिस्टर एस डी के लिए
श्योरिटी बनने के लिए तैयार है। यानी कि मिस्टर एस ने यह कहा, अगर मिस्टर सी तुम डी के खिलाफ केस फाइल नहीं करोगे तो मैं डी के रीपेमेंट की श्योरिटी देता हूं, और इस बात के लिए मिस्टर सी एग्री करता है। मिस्टर सी's promise regarding forbearance, restraint to sue Mr. D, it good consideration for Mr. S standing as a surety. मिस्टर सी केस नहीं फाइल करेगा और मिस्टर एस मिस्टर डी की रीपेमेंट के लिए श्योरिटी बन रहा है। सो ये दोनों के प्रॉमिस आपस में एक अच्छी कंसिडरेशन है। द फोर्थ पॉइंट इज कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंसिडरेशन को लेते हैं। व्हेन द प्रॉमिसर रिसीव्स कंसिडरेशन साइमल्टेनियसली विद दिस प्रॉमिस, द कंसिडरेशन इज टर्म्ड एज प्रेजेंट कंसिडरेशन। जब एक प्रॉमिसर को अपना प्रॉमिस देते वक्त ही कंसिडरेशन मिल जाती है तो ये कंसिडरेशन को हम प्रेजेंट कंसिडरेशन कहेंगे। एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम ए शॉपकीपर। ए ने एक शॉपकीपर से 10,000 रुपए की गुड्स को परचेज किया। ही पेज मनी टू दी शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को पेमेंट कर दी। कंसिडरेशन विल बी टेकन एज प्रेजेंट कंसिडरेशन। मिस्टर ए ने 10,000 रुपया दिया है और उसको उसी के साथ साथ उसी समय गुड्स मिल गई। 10,000 रुपया दिया और उसके बदले में गुड्स मिल गई, देन दिस इज द केस ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन, where something is done by the promisee before the date of agreement at the desire of the promiser, it is termed as past consideration. जब promiser की इच्छा के ऊपर promisee ने कोई काम agreement की डेट से पहले ही कर दिया, then this is the case of past consideration. Let us look at the example. Mr. T, a teacher, taught Mr. B's child at the request of Mr. B. After 6 months, Mr. B agrees to pay to Mr. T a sum of ₹24,000 for his teaching. For B's promise, the service of Mr. T will be taken as past consideration. Mr. T एक टीचर है और उसने B के कहने के ऊपर B के चाइल्ड को 6 महीने पढ़ाया। 6 महीने के बाद Mr. B इस बात के लिए एग्री करता है कि वो Mr. T को उसकी टीचिंग के लिए ₹24,000 पे करेगा। मिस्टर बी के प्रॉमिस के लिए जो सर्विसेज ऑलरेडी मिस्टर टी 6 मंथ्स तक दे चुका है, ये एक पास्ट कंसिडरेशन मानी जाएगी। फ्यूचर कंसिडरेशन, वेयर द प्रॉमिसर हैज टू रिसीव कंसिडरेशन इन फ्यूचर फॉर हिज प्रॉमिस, द कंसिडरेशन इज सेड टू बी फ्यूचर कंसिडरेशन। जहां पर प्रॉमिसर को अपने प्रॉमिस के लिए फ्यूचर के अंदर कुछ मिलेगा, हम इस चीज को फ्यूचर कंसिडरेशन का नाम देंगे। Example 1. A promises to sell his house to B for a sum of ₹15 lakhs after 1 month. A ने एक वचन दिया कि वो B को अपना घर 15 लाख रुपए में 1 महीने के बाद बेच देगा। B also promises to pay the amount after 1 month. B ने भी एक वचन दिया कि वो इस घर के लिए 1 महीने के बाद पेमेंट करेगा। Consideration for both the parties is future consideration. यहां पर दोनों के प्रोमिसेस फ्यूचर के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे तो हम इसे नाम दे रहे हैं, इट इज अ फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन का एग्जांपल नंबर 2. मिस्टर ए शैल लुक आफ्टर द चाइल्ड ऑफ मिस्टर बी फॉर 1 year. मिस्टर बी promises to pay मिस्टर ए all expenses to be incurred by him after 1 year. मिस्टर ए मिस्टर बी के बच्चे की देखभाल 1 साल तक करेगा। मिस्टर बी ने एक वचन दिया कि वो मिस्टर ए के द्वारा किए गए सभी खर्चों का भुगतान 1 साल के बाद कर देगा। यहां पर दोनों के द्वारा काम फ्यूचर के अंदर किया जाएगा। सो कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज इज फ्यूचर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, समथिंग ऑफ वैल्यू। कंसिडरेशन वास्तविकता में होनी चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो। दो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट बट इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नजर में कंसिडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, चाहे ये कंसिडरेशन पूरी वैल्यू की नहीं है। कंसिडरेशन इज नॉट रियल इन द फॉलोइंग केसेस।
कुछ केसेस के अंदर कंसिडरेशन को रियल नहीं माना गया। ए पॉइंट फिजिकली इम्पॉसिबल कंसिडरेशन, बी पॉइंट इलीगल कंसिडरेशन, सी पॉइंट अनसर्टेन कंसिडरेशन एंड डी पॉइंट इल्यूजनरी कंसिडरेशन। मैं इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके टेकअप कर रहा हूं। A point, physically impossible consideration. A promise to do something which is physically impossible for a person to perform. अगर एक ऐसा वचन दिया जाता है जिसके अंदर फिजिकली कुछ काम करने के लिए कहा गया है लेकिन उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, then we will call it physically impossible consideration. For example, A says to B that I will pay you rupees 10,000. You run at the speed of 100 kilometers per hour. ए बी को कहता है मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, तुम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ो। दिस एक्ट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, देयरफॉर इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन। ये काम एक ह्यूमन बीइंग के लिए परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, सो ये कानून की नजर के अंदर एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। बी पॉइंट इलीगल कंसिडरेशन, एक ऐसा वचन जिसके अंदर कुछ इलीगल काम को करने के लिए कहा गया है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, हमारे पास दो पार्टीज हैं। मिस्टर ए सेज आई विल पे यू इन डॉलर्स इक्वल टू रुपीज 5 lakhs. यू सप्लाई मी 1 kg ऑफ ओपियम। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है मैं तुम्हें डॉलर में 5 लाख रुपए की पेमेंट करूंगा, तुम मुझे 1 किलो ओपियम अफीम सप्लाई करो। यहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी को ओपियम अफीम को सप्लाई करने की बात कर रहा है, तो ये एक इलीगल कंसिडरेशन है। लॉ डज नॉट अलाउ द सेल एंड परचेज ऑफ ओपियम। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओपियम इज इलीगल इन नेचर, सो यहां पर कंसिडरेशन इलीगल नेचर की है। सी पॉइंट अनसर्टेन कंसिडरेशन, ए प्रॉमिस टू डू समथिंग विच इज टू वेग इन नेचर। एक ऐसा प्रॉमिस दिया गया जिसके अंदर कोई निश्चित बात नहीं है। For example, Mr. A promises to Mr. B that he shall pay such amount of remuneration as shall deem right to him. Mr. A ने Mr. B को एक वचन दिया कि वो Mr. B को उतना अमाउंट देगा जितना अमाउंट वो ठीक समझता है। यहाँ पर अमाउंट के ऊपर कोई सर्टेनिटी नहीं है, so we call it it's a case of uncertain consideration. D point, illusionary consideration. An illusionary consideration is no consideration in the eyes of law. किसी व्यक्ति को भ्रम में डाल के यह महसूस करवा देना कि उसे कुछ मिला है लेकिन वास्तविकता में उसे कुछ नहीं मिला, दिस इज नो कंसिडरेशन इन द आइज ऑफ लॉ। 6 पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। कंसिडरेशन कोई लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए नहीं हो सकती। किसी काम के अंदर कोई कानूनी रूप में जिम्मेदारी है जिसको ऑलरेडी परफॉर्म किया जाएगा, वहां पर कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैं एक केस को टेकअप कर रहा हूं, चिंतामन वर्सेस कालूराज। मिस्टर सी engaged an advocate Mr. A to handle a particular case for usual fee. मिस्टर सी एक क्लाइंट है और मिस्टर ए एक एडवोकेट है। मिस्टर सी ने एक एडवोकेट मिस्टर ए को हायर किया और उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए एक केस को हैंडल करने के लिए कहा। आफ्टर दैट मिस्टर सी प्रॉमिस टू पे टू मिस्टर ए ओवर एंड अबव हिज यूजुअल फी ए सर्टेन सम ऑफ मनी एज ए स्पेशल रिवॉर्ड इफ द सूट वाज डिसाइडेड इन हिज फेवर। कुछ समय के पश्चात मिस्टर सी ने एक वचन दिया मिस्टर ए को, अगर ये केस मिस्टर सी जीत जाता है तो वो मिस्टर ए को उसकी यूजुअल फी के अलावा एक स्पेशल रिवॉर्ड देगा। यहां पर तो मिस्टर ए की कानूनी रूप में जिम्मेदारी थी कि वो इस पर्टिकुलर केस को लड़े और इस केस को सी की फेवर में जीते। सो मिस्टर सी का ये कहना कि वो स्पेशल रिवॉर्ड को पे करेगा अगर ये केस उसकी फेवर में डिसाइड हुआ, मिस्टर सी तो कुछ दे रहा है लेकिन उसके बदले में मिस्टर ए की तरफ से उसे कुछ वापस नहीं मिल रहा। सो दिस पर्टिकुलर प्रॉमिस इज विदाउट कंसिडरेशन। प्री एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन, कोई कानूनी जिम्मेदारी जो कि पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। इन केस देयर इज प्री एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द प्रॉमिसी which he is bound to perform
and he gives a promise to do that thing, it cannot be considered as a valid consideration for the promise. जहां पर कोई कानूनी जिम्मेदारी पहले से एग्जिस्ट कर रही है प्रॉमिसी के ऊपर, जो कि प्रॉमिसी को फुलफिल करना है, और इसके लिए अगर वो एक प्रॉमिस देता है, ये प्रॉमिस एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. मैं इस बात का एक एग्जांपल ले रहा हूं. ए डेटर promises to pay an existing debt punctually if the creditor reduces the rate of interest is without consideration, and the reduced rate of interest cannot be enforced by the debtor. एक कर्जदार, एक डेटर इस बात का वचन देता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग डेट को पंक्चुअली पे करेगा अगर क्रेडिटर रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर देता है. कानून की नज़र के अंदर ये विदाउट कंसिडरेशन है, और ये रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट डेटर इसको लागू नहीं करवा सकता, क्योंकि डेटर की कानूनी रूप में ऑलरेडी ये जिम्मेदारी एग्जिस्ट करती है कि वो एग्जिस्टिंग डेट को पंक्चुअली पे करे. सो डेटर का वचन देना कि मैं डेट को पंक्चुअली पे करूंगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए, इस पर्टिकुलर बात को विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन. First point, consideration must move at the desire of the promisor. Second point, consideration may move from promisee or any other person. Third point, consideration may be a promise to do something or abstain from doing something. Fourth point, consideration may be past, present or future. The fifth point, consideration must be real, that is something of value in the eyes of law. Sixth point, consideration must not be for the performance of legal obligation. हमने इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया है. थैंक यू वेरी मच.